तो दोस्तों ये है शुक्रवार की शाम, अभी मैं मौजूद हूँ सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर भी हमारी मेट्रो टर्मिनेट हुई है, तो हम लोग कुछ देर वेट कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ISBT कश्मीरी गेट, जहाँ से मिलने वाली है हमारी फ्लिक्स बस, और हम लोग इस बस से जाने वाले हैं देहरादून। दिल्ली में गर्मी इतनी बढ़ गई है और मेरा 2 दिन का हॉलीडे भी आ गया है, तो हम लोग जा रहे हैं सीधा देहरादून। थोड़े दिन वहाँ पर सर्दियों के मजे लेंगे, बारिश वाला मौसम चल रहा है। साथ में जा रहे हैं गुप्ता जी और मैं 2 दिन रहेंगे अब कहाँ पर, देहरादून। अब हम लोग खड़े हुए हैं बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पर वेट कर रहे हैं अपनी बस का। अभी हमारी बस आई नहीं है, 11:55 पर हमारी बस है और थोड़ा बस भी लेट हो गई और थोड़ा पसीना देखो कितना ज़्यादा हो रहा है भाई यहाँ पर। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है दिल्ली में, है ना। भाई सुबह 7 बजे अब हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून। अभी फ्लिक्स बस में उतारा है, ये गुप्ता जी हैं। और ऊपर आसमान देख सकते हो कितना साफ़ हुआ पड़ा है। यहाँ पे जब आ रहे तो हमने बारिश देखी थी और अब थोड़ी बारिश कम हो गई है, पर मुझे पता है कि शेषधारा जाएंगे या गुच्चूपाई जाएंगे तो वहाँ पानी भरा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर होकर आया था। हम लोगों ने रेनकोट वगैरह हम लोगों ने पहले ले लिए हैं। अब यहाँ से जाना है हम लोगों को, एक जगह है रिस्पाना चौक पर जाएंगे। वहाँ पर हमें होटल लेना है, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें पास पड़ेगी। घंटाघर पास में पड़ेगा, ठीक है, आपका FRI पास में पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं आपका रिस्पाना चौक। तो दोस्तों अभी हम लोग उतरे हैं देहरादून में, और जैसे हम लोग उतरे ISBT में तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्राई किया कि कोई कैब बुक कर लें या कोई ऑटो बुक कर लें। तो यहाँ पर जो भी कैब या ऑटो आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास से बुक करते हो, वो ज़्यादातर महंगे होते हैं, वो ज़्यादातर आपको ठगने का ट्राई करते हैं। तो हमें भी जो ऑटो मिला वो हमसे 300 रुपये चार्ज कर रहा था रिस्पाना चौक तक के। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बाहर आए तो मैं लोकल लोगों से बात करी और लोकल लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से रिस्पाना चौक जाने के लगते हैं बस 15 रुपये, एग्जैक्टली बस 15 रुपये। तो हम लोगों ने पकड़ा ऑटो, उसने हमें यहाँ पर छोड़ दिया है। तो सीधा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा लोकल लोगों से मिलाकर चलो अपनी बात को, तो आप सीधे 200-250 रुपये बचा सकते हो। तो जब भी आप कहीं पर जाओ तो लोकल लोगों से बात करो, उनसे पूछो खाने का रेट क्या है, होटल का रेट क्या है, ट्रैवलिंग का रेट क्या है। क्योंकि अब ट्रैवलिंग को बहुत बड़ा स्कैम बना दिया है लोगों ने। लोग ठगने का ट्राई करते हैं नए टूरिस्ट को। आपने बैग पहन रखा है, आपका कटना कन्फर्म है। कहाँ पे? भाई अब सफ़र बढ़िया जा रहा है और अब तो हम लोग पहुँच भी गए हैं घंटाघर पे। लास्ट टाइम मैं आया था देहरादून 4-5 साल पहले, तब मेरा यहाँ पर एक दोस्त रहा करता था। वो यहाँ पर रहा नहीं और कॉल वॉल कर रहे हैं तो उठा भी नहीं रहा है, इसलिए हम सीधा मिलने आ गए उससे। इसलिए सीधा मिलने आ गए हैं। पता है सीन क्या है? सीन ये है कि यहाँ पर थोड़ा आगे जाके एक जगह है घंटाघर। वो ये मान लो देहरादून का सेंटर है। यहाँ से तुम्हें कहीं भी जाना है तो जगह मिल जाएगी। शेषधारा जाना है वहाँ से जा सकते हो, तुम्हें अगर जू जाना है तो वहाँ जगह पर है, वहाँ पर अगर तुम्हें गुच्चूपाई जाना है तो वहाँ पर जगह है, म्यूजियम जाना है तो वहाँ पर जगह है। तो अब हम लोग सीधे जा रहे हैं वहीं पर अपने होटल वगैरह लेंगे और फिर वहाँ से करेंगे अपना सफ़र वगैरह स्टार्ट। तो ये है देहरादून का घंटाघर। ये यहाँ पर बीच में बिल्डिंग बनाई गई है। बिहार वाले घंटाघर से तो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर चारों तरफ रास्ते गए हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों दोबारा वही स्टार्ट हो चुका है। जब भी हम कहीं भी पहुँचते हैं सबसे पहले एक काम होता है कि होटल देखे जाते हैं। अब होटल कहीं तो बहुत आने से मिल जाते हैं कि आप उतरते ऑटो वाला गोद में बिठा लेगा, भाई तक होटल लेके चलता हूँ। कुछ जगह पर ढूंढना पड़ता है। तो देहरादून ऐसी जगह है, मतलब जहाँ पर हम लोग उतरे हैं वो ऐसा स्पॉट है कि वहाँ पर ढूंढना पड़ रहा है। तो हमने लोगों से बात की है, लोग यहाँ के थोड़े स्वीट हैं। उन लोगों ने हमें बताया कि कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते। दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही थी भाई, इतना गुस्सा था लोगों में उस टाइम पे जब हम लोग आ रहे थे। एक इंसान ने मेट्रो में दूसरे से पूछा कि भाई मेट्रो में दरवाज़ा कहाँ से वाला, 7 नंबर या 8 नंबर। भाई पता क्या बोलता है? तेरे लिए खड़ा हूँ यहाँ, छाती फाड़ के देखा तेरे लिए, वह जाके खुद ढूंढना। मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे लोग थोड़े स्वीट हैं, थोड़े ठीक हैं, थोड़ा मतलब मौसम भी बढ़िया है। तो लोग मौसम बहुत असर पड़ता है आदमी के दिमाग पे। जैसे मैं दिल्ली में क्या है कि गर्मी बहुत है ना, तो वहाँ के लोगों में भी गर्मी बहुत है। भाई। यहाँ मौसम ठंडा है तो लोग भी यहाँ के ठंडे हैं, काफ़ी बेटर है। ये भाई हम लोगों ने होटल लिया है और अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है वो मुझे बहुत बढ़िया लगे। कोई फालतू बार्गेनिंग नहीं, कोई फालतू चीज़ नहीं। टिप टॉप होटल दिया है, टिप टॉप रूम दिया है और आसपास की जगह भी बढ़िया है। पता क्या है, मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ ना उससे पहले मैं जो भी लोकल वीडियोस होती हैं वहाँ की वो देखते हुए जाता हूँ कि कहाँ पर होटल बढ़िया मिलेंगे, कहाँ पर हॉस्टल बढ़िया मिलेंगे। तो मैं पहले एक होटल देखकर आया था यहाँ पर देहरादून के लिए। सबसे पहले कहीं नहीं गए, सबसे पहले वहीं पर चले गए और वहाँ जाके जो हमें होटल मिला बिना किसी फालतू बार्गेनिंग के बिल्कुल सही होटल मिला। अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़े फ्रेश वगैरह होंगे, फिर यहाँ से जाएंगे घूमने के लिए।
दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जैसे ही होटल के अंदर घुसे हम लोगों को बढ़िया एकदम रिसेप्शन वगैरह मिल गए, सब कुछ बहुत बढ़िया मिल गया। यहाँ का पहले दिखा दो, पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं साहब। ठीक है, हम लोग हैं सेकंड फ्लोर पर अभी, और आपको रूम दिखाता हूँ रूम कैसा है। सामान वगैरह हमने पहले ये डबल बेड 2 लोगों के लिए बिल्कुल सही है, और एसी वगैरह लगा हुआ है, एसी रूम है। यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा, बाथरूम मिल जाएगा, और गीज़र वगैरह की सुविधा भी है। तो सर्दी में अगर आप आना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। मेन बात ये है कि रूम बहुत साफ़ है, पूरा होटल बहुत साफ़ है, स्टाफ बहुत प्यारा है। यहाँ मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। और आकाश भाई कैसा लगा आपको रूम? भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमें रूम मिल गया। हाँ। और इतना बेहतरीन रूम की बताने से। और ये बाहर पहाड़ वहाड़ का नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर और भी परिवार आए हुए हैं, तो कपल फ्रेंडली जगह है, फैमिली फ्रेंडली जगह है, आप लोग आराम से रह सकते हो। थोड़ा आपको अंदर आकर गलियों में आना पड़ेगा तभी आपको जगह मिलेगी। ठीक है, ऐसे आसपास बहुत सारे बहुत ज़्यादा थका दिया था। एक तो पता क्या होता है, बस में जब आप आते हो मोशन सिकनेस वगैरह हो जाती है, तो बस ने मुझे और आकाश को बहुत थका दिया था। अब हम लोग यहाँ पर आके करेंगे बढ़िया रेस्ट, फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे घूमने के लिए। और अब स्टार्ट करेंगे थोड़ा खाना पीना, चाय वगैरह हमने मंगवा ली, अभी चाय आ रही होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कभी भी ट्रिप पे जाओ तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, सबसे बढ़िया अपने साथ लेकर जाओ 1 किलो के नमकीन का पैकेट। भाई इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है भाई 1 किलो नमकीन का पैकेट लेकर जाओ। चाय पीने बैठो, नमकीन है तुम्हारे पास, कुछ खाने बैठो, नमकीन है तुम्हारे पास, कुछ स्नैकर है खाने के लिए बैठ रहे हो, नमकीन है तुम्हारे पास। ये मान लो 1 किलो का नमकीन का पैकेट बेहतरीन, मैं हमेशा रखता हूँ अपने साथ, घर पे भी रखता हूँ अपने साथ। कुछ भी खाने का मन है नमकीन निकाल लो, खा सकते हो। और तुम्हारे पास एक रहेगा ना तो बढ़िया, मतलब ट्रिप पे होना चाहिए तुम्हारे पास। मैं तो अलग से लेके आया था इसके लिए। दोस्त भी रखता है आकाश नाम का, नमकीन भी रखता है आकाश नाम और का। ये पाव, ये क्या है, भेलपुरी। भेलपुरी है, और थोड़े पोटैटो चिप्स वगैरह ले लिए थे। पोटैटो चिप्स हैं ये, तो ये सब आइटम के साथ लेके चला करो खाने पीने के, ताकि जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले, किसी पर निर्भर नहीं होना, खाओ। अपनी नमकीन निकाल ली है, ये अपने पोटैटो चिप्स निकाल लिए हैं, और ये मैंने ये अपनी वो बना लिया है, भेलपुरी बना के तैयार कर ली है बिकाजी की। अब फटाफट चाय आए और पीना वीना स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा भाई टेस्ट? ये हम लोग होटल से निकल रहे हैं, हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, मस्त हम लोग तैयार हो गए हैं। अब देखो आसमान कितना मस्त हो रहा है। यहाँ से निकलेंगे सहस्त्रधारा। अभी मेरी बात हुई है एक दोस्त से, तो वो हमें मिले थे तुंगनाथ में। अब उन लोगों से बात हुई है तो वो हमें सीधा वहाँ मिलने वाले हैं, तो ज्वाइन होने वाले हैं 2 नए लोग। ये गुप्ता जी और मैं मस्त गलियों में घूमते हुए, ये देखो गलियाँ। और 1 घंटा घर के सामने से हम लोगों को मिल गई है ये वैन, इसे हम कहते हैं मैजिक। और यहाँ से 20 रुपये के किराए में आप लोगों को छोड़ा जाएगा FRI, जो यहाँ का म्यूज़ियम है, और इसका कई कॉलेजों में और कई फिल्मों में यूज़ किया गया एज अ कॉलेज। ये है आपका नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, FRI जिसे कहा जाता है, देहरादून में दून वैली के अंदर स्थित है। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि कई बॉलीवुड मूवीज़ में इसका यूज़ किया गया है एज अ कॉलेज दिखाने के लिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी इसे दिखाया गया है। तो अंदर जाएंगे और जाकर देखेंगे कि अंदर से कैसा लगता है। भाई ये FRI के बाहर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, मैं और आकाश जी। अभी यहाँ पर नींबू पानी वगैरह पियेंगे, थोड़ा मूड वगैरह फ्रेश करेंगे अपना। यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, मुझे लगा था दिल्ली में गर्मी है, यहाँ पर गर्मी कम होगी, यहाँ पर और ज़्यादा गर्मी है। अभी लोकल से बात हुई तो पता चला कि आजकल में ये गर्मी बढ़ी है, लेकिन कभी भी बारिश हो सकती है। यहाँ के जो वेदर है उसका कोई सर्टेन पॉइंट नहीं है कि गर्मी रहेगी सर्दी रहेगी, कभी भी बारिश हो सकती है। तो अभी तो हम FRI हुए हैं, थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे, फिर जाके सोएंगे। दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द FRI इंस्टीट्यूट एंड हियर वी हैव सम फॉरेस्ट। आपको कभी भी ऐसा लगा है कि मूवीज़ में जो बड़े बड़े कॉलेज दिखाए जाते हैं, जो ये बड़े बड़ी इंस्टीट्यूट दिखाए जाते हैं, आखिर ये कहाँ पर हैं, या ये कैसे बनाए गए थे, या क्या हम कभी ऐसे कॉलेज में पढ़ पाएंगे या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देहरादून का FRI कॉलेज है या FRI इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर फॉरेस्ट से रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर पढ़ने का है, लेकिन उसके लिए आपको फॉरेस्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, जंगलों के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों 1909 में भारत के अंदर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया था। इसका नाम है FRI, मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भारत के अंदर और ये भारत उपमहाद्वीप के भीतर जो भी जंगल आते हैं उन सब पर रिसर्च करने का काम किया जाता था। आप देख सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा एक कॉलेज भी है और एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर भी है। फिलहाल ही एज अ म्यूज़ियम भी काम करता है, जो सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और दोपहर में 1 बजे तक यहाँ पर आप आ सकते हैं। 1 से 1:30 बजे तक का लंच टाइम होता है, जिसके बाद ये लोग 1:30 बजे बाद स्टार्ट करते हैं, 1:30 से 5:30 बजे तक। भाई ये FRI इंस्टीट्यूट जो है बहुत लंबा है, अंदर से आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर आपको बिल्डिंग दिखाई देती है। लेकिन आप चारों तरफ देख सकते हो छोटी छोटी ना रेड कलर की बिल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को बहुत सारी मिल जाएंगी। ये छोटे छोटे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर अलग अलग रिसर्च का काम किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें ये लोग काम करते हैं। कई यहाँ पर रेजिडेंटल प्लेसेस भी हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर रहते हैं।
जो भी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मतलब जो भी हमारे उपमहाद्वीप के अंदर जो भी फॉरेस्ट वगैरह है, जो भी जंगल वगैरह हैं, चाहे वो पर्णपाती वन हो, चाहे वो सदाबहार वन हो, चाहे वो मरुस्थलीय वन हो, इन सब की पढ़ाई, इन सब की जानकारी जो भी एकीकृत की गई है, जो भी क्या कह सकते हैं हम लोग कि खोजी गई है, पता लगाई गई है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस कॉलेज को जाता है। भाई एफआरआई का रास्ता अंदर बहुत ज़्यादा लंबा है, अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग देख पाएंगे। क्यों आकाश जी? अभी जो लॉन्ग वॉकिंग डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है, अभी तक मेरे को जो मेन बिल्डिंग दिखाई नहीं दी है, जिसके लिए हम लोग नीचे चल रहे हैं। लेकिन साइड साइड में ना बहुत सारे रेजिडेंटल प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ऑफिस दिखाई दे रहे हैं, डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर शायद हमारी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर लोग जा नहीं सकते। हम लोगों को मेन जाना है उस बिल्डिंग में जो हम लोगों को मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती है, जो मेन जो रेड कलर की बिल्डिंग है, जिसमें कॉलेज कहा जाता है कि कॉलेज है, सेंट टेरेसा कॉलेज है, ये कॉलेज है, वो सब वहाँ पर मिलेगा आपको। थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब आप एफआरआई के अंदर आगे आओगे तो आपको 2 रोड देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी लेस रोड, और यहाँ पर आपको दिखेगी विलमेट रोड, और सामने भी आपको जाने के लिए रास्ता दिखेगा। तो ये पूरा चौराहा है जहाँ से आप अलग अलग रोड पर जा सकते हो, और अलग ये देख सकते किया क्या वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको एक नया हॉस्टल मिलेगा, अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको IGNF से एक डिपार्टमेंट का वो मिलेगा, गेस्ट हाउस मिलेगा, हरी सिंह ऑडिटोरियम आपको मिलेगा लेस रोड पर, और दोबारा जो पुराना वाला हॉस्टल वो भी आपको आगे मिलेगा, ओल्ड मैस दोबारा लेफ्ट में, और एग्जीक्यूटिव हॉस्टल भी लेफ्ट में। तो विल्टमोर रोड पे क्या है ये मुझे पता लगाना है, तो यहाँ भी जाके देखेंगे। पहले देखते हैं कि आसपास कोई लोकल व्यक्ति मिल जाए जो हमें बता पाए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सच में मज़ा आ सकता है। वो रास्ते में लोकल भाई मिल गए हैं, ये हमें बताएंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए यहाँ से। जी बताइए। तो आपको भैया यहाँ से पहले सीधा जाना पड़ेगा, ठीक है। चौक से थोड़ा सा आगे और जाना है, हाँ। फिर राइट में गेट आएगा, हम्म। आप वहाँ से एंटर करके सीधा आगे जाइए, फिर वहाँ पे टिकट काउंटर के लिए आप किससे पूछेंगे तो आपको बता देंगे, और आप फिर वहाँ से म्यूजियम में जा सकते हैं, म्यूजियम घूम सकते हैं। 7 म्यूजियम होंगे यहाँ पे, 7 शायद आप 7 म्यूजियम है? नहीं, आप शायद 9 हो चुके हैं, ओह। अलग अलग है अच्छा अच्छा अच्छा। सब। तो अलग अलग मतलब क्या सकते मतलब क्या वुड्स को लेकर के इंसेक्ट है, अलग अलग बहुत चीज़ है उसमें मतलब। ठीक है। तो फिर आप वहाँ से जा करके आप फिर इधर के लिए वापस इसी जगह पे आ जाइए, अच्छा इस वाले रोड पर? इस वाली रोड पे। ठीक तो है। आप जब यहाँ पे आओगे तो हाँ। आपको मतलब पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब व्यू सामने से। अच्छा। पीछे मसूरी और आगे मतलब जो बिल्डिंग है। ओके ब्रो, थैंक यू। फिर आप इधर से वापस आ जाना। ओके ब्रो, थैंक यू। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं एफआरआई का म्यूजियम, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। इसमें 7 से 9 ऐसे म्यूजियम है, इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और फॉरेस्ट रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया गया है। अभी हम अंदर जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे वो कौन कौन चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है और कैसे ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ये है एफआरआई का टिकट काउंटर, जहाँ से हम लोगों को टिकट मिलेगी, फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं सारे के सारे म्यूजियम विजिट करने के लिए। ये अभी हम लोगों ने 2 टिकट लिए अपने लिए, पर हेड यहाँ पर 60 रुपये की आपको टिकट पड़ती है, इसमें आप सारे के सारे म्यूजियम विजिट कर सकते हो। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, इसका कैंटीन में थोड़ा पानी वानी पियेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर हम लोग जाकर विजिट करेंगे सारे के सारे जो भी हमने प्लेसेस देखनी है। दिस इज द कैंटीन ऑफ द एफआरआई इंस्टीट्यूट एंड यू कैन ईट हियर व्हाटएवर यू वांट। द मेन्यू इज इन फ्रंट ऑफ अस, यू कैन सी दैट। आता है इनकी आउटर सीटिंग है, जहाँ पर आप लोग बैठकर बाहर खाना खा सकते हो, पर बहुत गर्मी है तो यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। अब यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं उस पार्ट में जहाँ पर हम लोगों को म्यूजियम देखने होगी, है म्यूजियम की एंट्रेंस। ये देखो दरवाजा, अपना में बहुत ही बड़ा इलाका है, ऐसा थोड़ी अलाउड है। ये आप देख सकते हो कि हम लोग इसके अंदर पूरा खो चुके हैं। इतना बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा ये क्षेत्र है। आप पीछे का नज़ारा देखो, ये देखो क्या बेहतरीन नज़ारा है पीछे का। और ये देखो पूरी बनावट, ये यूरोप और जो ब्रिटेन की बनाने की स्थापत्य शैली है, उन दोनों का मिक्सन है। हाँ, 1909 में बना था और अभी तक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। पर हम खो जाते हैं इसके अंदर, हमें नहीं पता, हमने टिकट ले लिया म्यूज़ियम की, म्यूज़ियम नहीं मिल रहा कहाँ पर है। तो म्यूज़ियम जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग पेड़ पौधे से जुड़े हुए जो पुरानी कलाकृतियाँ हैं उसको देख सकते हो, कैसे प्रिजर्व करके रखा गया है, ये दिखाया गया है।
इस वाले पोर्शन के अंदर आप पेड़ पौधों की अलग अलग छालों को देख सकते हैं कि जो छाल है वो कैसे बनी थी और अभी भी उनको कैसे प्रिजर्व करने के तरीकों को हम लोग जानते हैं। FRI केवल आपको दिखने वाला एक कॉलेज नहीं है जो आप मूवीज़ में देखते हो, ये अपने आप में एक पादप जगत का संसार है। इसमें पादपों में पेड़ पौधों पर पूरी रिसर्च की गई है और इसमें केवल इंडिया के पेड़ पौधे नहीं आते हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पेड़ पौधे आते हैं। वो पहले व्यक्ति जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई करी या वो पहला नोन व्यक्ति जिसने पेड़ पौधों पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसका नाम था एरिस्टोटल या अरस्तु, जिन्हें हम यूनान के विद्वान के रूप में भी जानते हैं। ये जो कोई इंस्टीट्यूट है इसमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जाती है, उनकी रिसर्च की जाती है और जो उनके शोध कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाया गया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर उसमें क्या क्या काम किया गया है। हम लोग आप पहुँचे हैं संग्रहालय नंबर 2 के अंदर। इसमें लोग देखने वाले हैं जो भी जंगल जुड़े बीज वगैरह हैं, जो भी पेड़ पौधे वगैरह हैं, उसकी नॉलेज कि कौन सा पेड़ पौधा कहाँ पाया जाता है, कौन सा बीज कहाँ पाया जाता है, उसको प्रिजर्व करने का तरीका क्या है। साथ ही जो भी ये बीज हमें मिलते हैं आके इनको फिर मॉडिफाई कैसे किया है, कैसे हमें बेहतर किया है। आपने पढ़ा होगा HYV बीजों के बारे में, कैसे उनको बेहतर पैदावार करने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही कई बीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फॉरेस्ट के जंगलों के जो संरक्षक उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत गर्मियाँ यहाँ पर भी। अभी हम लोग टहल टहल के आ रहे हैं। पूरा ही हमने बिल्डिंगें देख ली हैं। यहाँ पे 5 म्यूज़ियम है, 3-4 म्यूज़ियम हमने देख लिए हैं। सब कुछ ज़्यादा कवर कर लिया है। अब थोड़ा हम लोगों को एक कॉलेज की तरफ जाना है, तुम लोग वहाँ भाग रहे हैं और ये बचा हुआ नज़ारा है जो आप लोगों को देखना चाहिए। बाकी आ सकते हो, टिकट यहाँ पर सस्ती है, 60 रुपये टिकट है म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है, थोड़ा सा भी आपको जानवरों में इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बहुत बड़ी जगह होने वाली है ये हैं ज़िंदगी में ज़्यादा लगे हैं। आप ये देखो, हमारा टायर ही पंचर हो गया। हेलो गाइस, हियर आई एम अगेन इन ऑटो विद माय बडी आकाश गुप्ता जी। अब मौसम में आ रहा है बदलाव। ऑटो हमारा ठीक हो चुका है, दोबारा चलना स्टार्ट करेंगे। जो अभी धूप का माहौल हुआ पड़ा था यहाँ पर देहरादून के अंदर भी, पूरा माहौल चेंज हो गया है। धीरे धीरे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, मैंने पहले ही सोच रखा था, पर हम लोगों का फिर भी सामान ने अपने को बचाने के लिए अभी बाहर से। तो आकाश अभी FRI इंस्टीट्यूट से आ चुके हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आया वहाँ पर, बहुत कुछ हमें जानने को मिला। यहाँ अब आकाश में काम था तो 3-4 घंटे का गायब हो गया है। अब मैं अकेला हूँ तो सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठूँ, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, या वापस रूम पे चला जाऊँ। तो अब वो देखना है कि मुझे यहाँ पर बैठना है, रूम पर बैठना है। आकाश में ज्वाइन करेगा 7 बजे, उसके बाद देखते हैं मैं अगली बार कहाँ जाना है। रात हो जाएगी, अच्छा मौसम हो जाएगा, तब देखते हैं क्या करना है। ये इवनिंग टाइम हो रहा है देहरादून का। आकाश घूम के वापस आ चुका है। मैं सो गया था 3 घंटे के लिए, क्या बढ़िया नींद आई है। तो मौसम देखो कितना काला काला हुआ पड़ा है। फटाफट जाएंगे, कुछ बढ़िया सा खाएंगे और सोएंगे। वो वाली नींद बहुत सही बात है। दोस्तों ये देहरादून की मार्केट है। यहाँ पर आप लड़कियों के लिए गिफ्ट वगैरह ले सकते हो, अपने फैमिली के लिए डेकोरेशन का सामान ले सकते हो और जो भी आपको ज़रूरत का सामान चाहिए वो ज़्यादातर इस मार्केट में मिल जाएगा। अब हम लोग यहीं पर घूम रहे थे, रात को यही जगह है, थोड़ी को बेटर लग रही है। आपका घंटाघर वगैरह वहाँ पर कुछ तो है नहीं। भाई ये है हमारे ट्रिप का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। ये भाई नए आउटफिट बना कर लाया था। इसका आउटफिट देखो पहले। आकाश भाई आप देख नहीं दो, थोड़ा ज़रा आओ। ये है भाई मौसम आज का। ये है देहरादून की ट्रिप का दूसरा दिन। तो दोस्तों अब हम लोगों का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। बैग वगैरह हमने पैक कर लिया। यहाँ से जा रहे हैं घूमने के लिए सहजधारा या गुच्चू पानी। रूम अभी छोड़ दिया। एक तो इतना अटैचमेंट इशू है ना मेरे साथ भाई, 2 दिन रूम में रहता हो सकता है, बस अपना हो चुका है, छोड़ने का मन नहीं करता। जहाँ जहाँ घूमने गया हूँ, जहाँ जहाँ रुका हूँ, मन ही नहीं करता कोई छोड़ने का। मन करता है यहीं रहने लग जाओ, यहीं किराया पे ले लो, सही है। पर अब जाना पड़ेगा, दिल्ली में भी भाई घर है। मकान मालिक डंडा लेके देख रहा है। साल तुम रहोगे यहाँ पे। तो सफ़र का ही था, मैं सफ़र का रहा। दोबारा सफ़र के पे निकल चुके हैं, बाहर जा रहे हैं। ये बाहर का भी हमारा मौसम है। दिल्ली में मौसम महसूस करने के लिए बहुत लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब भी आप निकलो 1-2 दिन बाद आपको ऐसा मौसम बहुत आराम से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से हमें करना क्या है, बेहतरीन जगह जाना है जहाँ नहाने वाने का इंतजाम हो जाए। मतलब कुछ सहजधारा टाइप का, कुछ वाटरफॉल टाइप का मिल जाए और मस्त नहा धो के तैयार होकर निकले। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मेरा मेन गोल ये रहता है कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटी करने के लिए हो। मतलब या तो मैं क्लाइंबिंग कर पाऊँ, या तो मैं ट्रैकिंग कर पाऊँ, या तो मुझे नहाने वाने की जगह मिल जाए, नदी नदी मिल जाए, कोई तालाब वाला मिल जाए, या कोई भी एक्टिविटी करने को मिल जाए। क्योंकि मैं तुम जा रहे हो, नज़ारे देख रहे हो, उसमें तक मज़ा नहीं आता मेरे को। क्यों आकाश जी? तो सही कह रहे हो भाई। कॉपी टू ऑल भाई। भाई ये देहरादून की खास बात है कि भाई यहाँ पर लोगों आपको सुबह सुबह मोमोज देखने को मिल सकते हैं, खाने को मिल सकते हैं।
अभी हम लोगों ने खाए हैं बहुत बढ़िया खाना, बिरयानी वगैरह हमने यहाँ पे भी पेल दी है। साथ में हमने खाए थे कुछ ब्रेड वगैरह, पनीर रोल खाया था, चीज़ रोल खाया था, बहुत मज़ा आ गया। मौसम आप देख सकते हो, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। क्यों आकाश, बिरयानी वगैरह बताओ कैसे थी? भाई बहुत ही टेस्टी खाना था और मस्त खाना था भाई। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ का, मतलब हर चीज़ मेरे को बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी आती है कि अगर तुमने एक बढ़िया खाना हम लोगों को खिला दिया, बढ़िया हम लोगों को तुमने खाना पीना खिला दिया, उसके बाद फिर जो भी होता रहे फिर सब कुछ बढ़िया है। तुम ऑटो में ले जाओ, तुम बस में ले जाओ, तुम पैदल ले जाओ, तुम बढ़िया जगह घुमाने ले जाओ या बेकार जगह घुमाने ले जाओ, पेट में अगर अच्छा खाना जा चुका है एक बार तो मूड ऐसा खुश हो जाता है ना, फिर कुछ भी होता रहे फिर मज़ा ही आता है। क्यों भाई? और मेरे अंदर की जो चटोरी जवान है ना, उसने मेरे अंदर के दोस्तों को भी पकड़ रखा है। मुझे पता है कौन आदमी चटोरा है, उसी से दोस्ती करता हूँ, उसी के साथ घूमने जाता हूँ। करनी हो रही है ला 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 ला। दोस्तों यहाँ से हम लोग जाएंगे परेड पार्क। परेड पार्क बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम लोगों ने जो रेन कवर लिए थे वो पहन रहे हैं। हम पहले तैयार होकर आए थे। यहाँ एक शीशा लगा हुआ है अपने आप को चेकआउट करने के लिए। और तो दोस्तों आज ट्यूटोरियल में बताऊंगा रेन कोट कैसे पहनते हैं, ठीक है ना भाई? ये आपको पैकेट में मिलेगा, बस इसको खोलो, पहले इसके देखो हाथ पैर कहाँ है। ये जादू की पोशाक भी आप इसे कह सकते हो। जादू भी ऐसे कपड़े पहना करता था, पर जादू धूप से बचना होता था इसलिए पहनता था। ये देखो भाई, बस देखो हमें सांस आ रही तेरे को, फंस गया। और ये जो है पहनना सिखा रहे थे, साले को खुद पहनना नहीं आता। भाई देखो अब चश्मा उतार दिया मैंने, चश्मे पे स्प्लैशेज आ रहे थे, है ना? तो अब थोड़ा ऐसे घूमेंगे। ये देखो बहुत ही लंबा रास्ता परेड चौक की तरफ जाता हुआ, और पूरा मैं भीगता हुआ। फ़ोन वगैरह को मैंने कवर में डाल दिया है तो फ़ोन बच जाएगा। वाटर प्रूफ भी है, ये भी थोड़ा फ़ायदेमंद है। ये भाई पूरा एंजॉय कर रहा है, पूरे मज़े ले रहा है। पता मेरा मन था कि मैं देहरादून जाऊँ और बारिश हो जाए। मेरा मन ही ये था, मुझे नहीं घूमना सूखे सूखे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, देखो ये है वो सहस्त्रधारा की बस जो हमें यहाँ से लेके जाती है। अगर आप सब ऑटो करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आप बस से जाओगे तो 50-100 रुपये को पहुँचा देगा। ऑटो तो यहाँ पर बुक होते हैं 400-500 रुपये का, तो हम सीधे बस से जा रहे हैं। दोस्तों ये देखो भाई, ये है हमारे बस के नज़ारे। भाई 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 आराम से। भाई ऐसा लग रहा है झूले बैठे हुए हैं। इसमें जो मज़ा आ रहा है ना वो भी अलग ही है। नज़ारे देखो, ये देखो भाई, मैं यहाँ आया था, जगह दिख रही है इतनी खतरनाक। ये मैं आ चुका हूँ सहस्त्रधारा पे नीचे, और ये हमारी बस जो मैं लेकर आई थी, और ये अब पूरा पैक हो चुके हैं। आकाश भाई पहन लो यार, इसे पहन लो, नहीं भीग जाओगे पूरा। तो आप लोगों का स्वागत है देहरादून के अंदर। ये है हमारे पीछे सहस्त्रधारा। यहाँ पर 3-4 साल पहले भी आया था। अभी यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया हुआ पड़ा है, पूरी तरफ बारिश हो रही है, और इस बारिश में आप अगर कहीं पर भी जाओगे तो आपको मज़ा तो आएगा, इस पर थोड़ा खतरा भी रहेगा। तो जब भी आप कहीं पर टहलने के लिए जाओ या घूमने के लिए जाओ तो देख लो कि वहाँ पर लैंडस्लाइड तो नहीं होती है, वहाँ पर पहाड़ी वगैरह पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर सब कुछ सेफ है तो वहाँ पर जरूर जाना। भाइयों आधा किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हम लोग कवर करने वाले हैं। ये पुल है, और ये आउट में नदी दिखाता हूँ। भाई ये देखो नदी, ये धारा बह रही है पूरी की पूरी। ये पानी जो आ रहा है ना, ये जो पानी आ रहा है, ये वहाँ ऊपर से पानी आ रहा है। और लास्ट टाइम यहाँ पर आया था नितिन भाई के साथ। नितिन भाई का यहाँ पर घर है, अभी तो बिहार शिफ्ट हो गए हैं, पर नितिन भाई के साथ जब लास्ट टाइम आया था ना, यहाँ पर लोगों ने फोटो खिंचवाई थी। भाई यादें ताज़ा हो जाती हैं, किसी पुरानी जगह पर वापस चले जाओ, ऐसा लगता है कि यार दोबारा वो वर्जन मिल गया अपना जो पहले था। ये मैं और मेरा भाई आए हुए थे देहरादून घूमने के लिए, सलीम। ये मेरा दोस्त है, पानी में भीग रहा है, सलीम। ला 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 ला।
सफर का ही था मैं सफर का रहा। भाई ये स्पीकर नहीं ला पाया हूँ, मेरी आवाज़ से सुनना पड़ेगा। भाई हम लोग आगे जा रहे थे और यहाँ पे इन लोगों ने मैचिंग वाले अपने रेनकोट ले लिए हैं और पीछे से हम लोग आए हैं। अभी हम लोग को चेतावनी मिली है कि बारिश में मत भीगना, अगर पाँव फिसला तो सीधा बह जाओगे। पर हम लोग देख रहे हैं कि फिर भी सेफ निकल जाए। ये मेरा दोस्त है, पहली बार पहाड़ देखे, थोड़ा पागल हो गया है। तो सुप्रिया जी, आप यहाँ पर पहली बार आए हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या मिला? भाई यार क्या मस्त माहौल हो रखा है। भाई आप लोगों को तो ले लेने चाहिए ये कोट वगैरह परमानेंट, जूते परमानेंट ले लेने चाहिए। आपको जब रहना यहीं है तो आपके पास तो होना ही चाहिए। यहाँ का मौसम इतना बढ़िया है। क्यों अभिजीत? हाँ अभिजीत सही कह रहा। यार उस बंदे को मैं भूल नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं जुबान पे आ ही जाता है। आकाश नाम है मेरा। आकाश नाम है भाई का। ये अब यहाँ से सीधे हम जाते रहेंगे थोड़ी देर। ऊपर देखो भाई क्या मस्त बादल, क्या मस्त कोहरा। देखो छोटा सा झरना मस्ती से बह रहा है। आकाश भाई थोड़ा सा, ये देखो भाई अभिजीत भाई ने। अभिजीत भाई बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, आप अकेले अकेले आ गए, मेरे को लेकर नहीं आए। अभिजीत भाई बहुत मिस कर रहा है। मेरा नाम आकाश है, लेकिन 36 बार आकाश की जगह अभिजीत बोल चुका। ये बताता है कि कितना मिस कर रहा है तुम्हें भाई। बहुत मिस कर रहा हूँ आपको भाई, आप अकेले आ गए। अगर भैया के साथ ना आए होते बहुत गाली देता मैं आपको, पर भैया के साथ इसलिए कुछ कहा नहीं है। सारी गाली मेरे को दे रहा है। मिस यू अभिजीत भाई, लव यू भाई, बाय बाय। मेरी तरफ से भी लव यू भाई। भाई ये देखो ये लोहे का पुल है, इससे अगर आप राइट जाओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको गुफाएं और सहस्त्रधारा मिलेगा। अगर इस रास्ते आप सीधे चले जाओगे तो आपको मिलेगा साईं मंदिर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पहले सहस्त्रधारा। ये इनका छोटा सा मंदिर है और यहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। भाई बारिश भी मस्त हो रही है, इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। ये बाबा जी बैठे हुए हैं और यहाँ से हम ऊपर चलते जाएंगे, हमारा रास्ता आता रहेगा। भाई बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये मंदिर है, यहाँ पर जूते वगैरह उतारो और फिर ऊपर चले जाओ। भाई ये है अपना मंदिर, ये मंदिर के बाहर का है। अंदर फोटो वगैरह खींचना बिल्कुल मना है, तो अंदर का मैं नहीं लूँगा। वैसे ये बहुत सही लगता है लोगों के, मंदिर के अंदर नहीं खिंचवाना चाहिए। आप यहाँ पूजा करने आए तो पूजा पर ध्यान दो। नेचुरल वाटर सोर्स है। एक मान्यता हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ के पानी में सल्फर है, तो जो भी आपकी स्किन डिजीज होती है तो आप पीकर जब बहुत बढ़िया रहेगा जी इसको पीकर देखिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा आरोग्य अच्छा रहेगा, आरोग्य अच्छा रहेगा। हाँ, ये इसका ऊपर से आता है, पहाड़ों से आता है ना। ये जड़ी बूटी वाला पानी है। भाई बहुत ही ज़्यादा फिसलन हुई पड़ी है यहाँ पर, कदम कदम पर फिसलने का डर है। अगर एक कदम गलत चला तो वो आपका आखिरी कदम हो सकता है। और यहाँ पर बंदरों का थोड़ा आतंक भी है, थोड़े बंदर वगैरह भी ज़्यादा घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। बंदर देख के छुप जाओ तो बेहतर है। ये सीढ़ियों से होते हुए आप नीचे जाओगे और नीचे जाके आप पानी को टच भी कर सकते हो। पहले इसमें नहाते भी थे पर अभी थोड़ा इसका भाव ज़्यादा हुआ पड़ा है, तो इतने भाव में अगर तुम नहाओगे तो बहने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा का कन्फर्म चांस है। भाई ये देखो ये अभी हम लोग आए हैं ऊपर से, ये शेर मुख बना रखा है लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर लोग फोटो करवा रहे हैं, पानी वानी छू रहे हैं। ये देखो आकाश नीचे चलो भाई, पानी छुआते हैं तुम्हें कुछ टच करवाता हूँ। आप नीचे चलो, आपको कुछ टच करवाता हूँ, कुछ महसूस करवाता हूँ। हाँ कुछ ऐसा टच करवाऊंगा जो आपने पहले टच नहीं किया होगा। सहस्त्रधारा का पानी।
सहजधारा, और क्या तेज आवाज आ रही है, क्या तेज पानी आ रहा है भाई, पूरा तुरंत खटोला हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये देखो लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पर नीचे पानी जा रहा है इसका। तुम जाने का अपना टाइम होता है, आप किसी मौसम में देहरादून आओगे कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। आप गर्मियों में आओगे यहाँ पर नहा सकते हो, यहाँ पे स्नान वगैरह ले सकते हो। पर मुझे प्रेफर ज़्यादा करूँगा, मुझे ज़्यादा पसंद है वो है बारिश का मौसम। बारिश में आप कहीं भी जाओगे तो कोई गर्मी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, भीगते हो, भीगने का अलग मजा आता है। अब हम नीचे जाएंगे और पानी को छूकर देखेंगे कि पानी कैसा है। आइए आप भी। दोस्तों अगर आप नेचर में आए हो और नेचर को महसूस नहीं कर सकते तो फायदा नहीं है। लोग हैं जूतों में घूम रहे हैं, हम नंगे पैर घूम रहे हैं। अब मेरा प्लान ये है कि ऐसे वो लोग नहा रहे हैं, बस दिखाओ। हाँ, आप नेचर में आए हो तो आपको नेचर को महसूस करना चाहिए। नंगे पैर घूमो, हो सके तो पानी में नहाओ। अभी जैसे वो लोग नहा रहे हैं ना, अब मेरा मन है कि मैं पहले नहा चुका हूँ, तो इस बार आया हुआ पता नहीं कब आऊँगा, तो नहाऊंगा जरूर। यहाँ पे चेंजिंग रूम है, वहाँ कपड़े उतार के आप जाने हैं नहाने के लिए। नीचे से होकर आए हैं, अब ये ऊपर है, ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर चलते रहो भाई, और थोड़ा आराम चलना, रास्ता थोड़ा खराब है। ये देखो यहाँ पर जाने के लिए पानी वानी का रास्ता है भाई। पूरा रास्ता थोड़ा देखो, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं नीचे से जो ऊपर आ रही हैं, और ये सहजधारा है। यहाँ पर भी रास्ता गया है, चारों तरफ रास्ता गया हुआ है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, सर चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। थोड़ा भीगा हुआ रास्ता है, ये देखो पीछे का रास्ता दिखाओ भाई। कभी भी कोई भी ट्रिप कर रहे हो तो हमेशा ये बात याद रखो कि ट्रिप पे ना सुविधाओं की तब कम भागो। सुविधाएं तो घर पे भी बहुत है, फैसिलिटी तो वहाँ पर मिल भी जाती है। जब तुम यहाँ पर आए तो थोड़ा एडवेंचर की तरफ जाओ, जहाँ पर तुम थोड़ा नेचर के साथ जुड़ पाओ, खुद को ज़्यादा जान पाओ। तो जितना नेचुरल रह सकते हो, जितना बिना रिसोर्स कह सकते हो, जितना नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। तो वैसे कई लोग बोल सकते हैं कि भाई लोग मर भी जाते हैं, लोग साथ कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं, पर मेन बात यह है कि वो लोग मरते हैं खुशी खुशी। इसे खुदकुशी कह सकते हो तुम। खुशी खुशी मरना ज़्यादा बेटर है। मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बीच में कार का एक्सीडेंट हो गया तब मर गया, उससे बेटर ये है कि पहाड़ों पर गया था, एक्सप्लोर करते करते मर गया। तो आओ चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि पहाड़ियाँ हमें कहाँ ले जाती हैं। आइए भाई काफ़ी ऊपर आने के बाद देखो ये कच्चा रास्ता है, यहाँ से तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से पक्का फिसलूँगा, पक्का मौत होगी। पक्का काम कोई नहीं करना, जहाँ चांसेस कम हो वहाँ मर सकते हैं। और यहाँ पर मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ पर है एक खड़ा डोर, तो शायद ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम लोग नहीं घुसेंगे। यही थे हमारा एडवेंचर। वापस नीचे जा रहे हैं नहाने के लिए। भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे लकड़ी के आर्टिकल्स मिल सकते हैं। मैंने अभी अपने लिए क्या लिया है, एक तो ना ये 12 सिंगा जो ये वुडन का है, ये आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ पर घर पे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने वुडन कटोरी ली है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और ये छोटे छोटे मैंने सिंगार डांड टाइप के कहते हैं ना, सिंदूर वगैरह रखने के लिए, ये लिया है। ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे आप ये ट्रे यूज़ कर सकते हो, बेलन ले सकते हो, ये टांगने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक मुझे ये भी बहुत सही लगा था, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। इसको आप एज आ वो क्या कहेंगे, इसे कपड़े वगैरह टांगने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। क्लोथ हैंगर, उसमें आप उसका यूज़ कर सकते हो, ये बढ़िया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं अभी शॉप में गया था, पीछे भी एक शॉप थी, पर वो बंदा बार्गेन करने को बिल्कुल राजी नहीं था। ऐसे बंदे से शॉपिंग नहीं करता जहाँ पे बार्गेन ना हो पाए। तो अभी पीछे एक अंकल की दुकान थी, अंकल बहुत स्वीट थे, बहुत बढ़िया थे। उनसे इतना सामान लिया, जिसके लिए भी लेना था, गिफ्ट लेना था, सबके लिए गिफ्ट ले लिया वहाँ से, और अपने लिए भी डेकोरेशन का सामान ले लिया। चाहता हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या आइटम लिया जो को बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, और यही नहीं, अभी और देखिए, एक वाइट में भी लिया है। भाई यहाँ पर हमारे लॉकर है, यहाँ आप लॉकर पे अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पर चेंजिंग रूम है कपड़े बदलने के लिए। हम जा रहे हैं नहाने के लिए। ये देखो भाई, वो सहस्त्रधारा भी हम लोग वहाँ से होके आए थे। हम लोग जाएंगे अंदर और आपको दिखाएंगे झरने में नहाने का क्या मज़ा होता है। बहुत मज़ा आने वाला है।
गहरा है, बढ़िया गहरा हो, बहाव इतना तेज है ना, अगर कोई भी उस तरफ चला गया तो वो बह जाएगा, उसका वापस आना उसकी। अगर कोई वहाँ चला गया वो वापस नहीं आ पाएगा। पता है मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो मेरा पहले ट्रिप थी दिल्ली के बाहर की देहरादून, और यहाँ पे कुछ लोगों से मिला था, उन्होंने कहा था जब भी यहाँ घूमने जाओ कहीं कभी तो वहाँ से पत्थर कलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ से पत्थर कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। अब ऑलमोस्ट पूरी नॉर्थ इंडिया मैंने घूम लिया, मेरे को जाना है साउथ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहाँ के पत्थर कलेक्ट करने मेरे को। तो मेरे पीछे देख सकते हैं ये है सैंधारा, और अभी जो आपको ये स्विमिंग पूल दिख रहा है तो स्विमिंग पूल नहीं है, इसका नाम है गंधक जल जलाशय, यानी ऐसा पानी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अपने रोग को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। यहाँ पर इसको भरकर भी लिया जाता है। कई लोग इस जल को अपने साथ भरकर ले जाते हैं। माना जाता है जब ये पानी पहाड़ों से आता है तो कई जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं जिससे रोगों को हरने की ताकत भी ले आता है। तो इसको आप नहा भी सकते हैं सैंधारा से आने के बाद। पहाड़ों में दो ही चीज़ें फेमस है, पहाड़ों की चाय, पहाड़ों की मैगी, दोनों को मज़ा आता है इस व्यू के साथ। अरमान भाई ये क्या पकड़ रखा हाथ में, इससे करना क्या चाहते हो ये तुम? देखो सारा सामान रख लिया बैग में, हाथ में क्या है दो चीज़ें क्यों रख रखी है हाथ में? अरे भाई भाई अगर आप ये दोनों खोल लो तो क्या आप उड़ सकते हो? भाई क्या ये उड़ा सकती है आपको? भाई बेस्ट परचेज है। तुम्हें पता है, तुमने वो देखी है जंगल फ्यूरी पावर रेंजर? हाँ भाई उसमें देखी है। बैट वाला जो आता था हाँ 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 याद है, ब्लैक कलर का। हाँ उसमें होते थे भाई यार। भाई लेकिन वो तो उड़ सकता था, तुम नहीं उड़ते क्या? नहीं भाई मैं उड़ नहीं सकता भाई, इतना कूल लगता था मेरे को, दोनों हाथों में लेके बार बार। अभी आपके बैठ गए अपना रेस्टोरेंट में, यहाँ पर खाना खाएंगे। और अभी हम लोग पता है कहाँ पर है, जहाँ हमने होटल लिया था उसके पास में ही है। थोड़ी देर में 9 बजे करीब यहाँ से निकलेंगे रिस्पाना चौक के लिए। रिस्पाना चौक वाली बस आएगी 11 बजे, तो थोड़ी देर वहाँ पर घूमेंगे, उसके बाद मस्त अपना चलेंगे दिल्ली।